क्या होगा, हम लोग घर से बेघर हो गए। हम लोग को परवरिश करने वाला कोई नहीं रहा। लोग सब नेता सब पुलिस वाला सब बोलता है दारू बंद है। दारू बंद है कहाँ बंद है? घर घर मिल रहा है यहाँ। कहाँ बंद है? सब पुलिस प्रशासन वाला बेचवा रहा है, चौकीदार सब बेचवा रहा है, पैसा लेता है, सब बेचवाता है। अरविंद सिंह जमदार जी बड़न हर एक के थी तो जाके पूछ लेते लो हम लोग। ये सब दलाल बैठा हुआ है, कोई नेता के नाम पर नेता नहीं है, सब दलाल है। दलाली करके अपना घर चला रहा है। हाथ में राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका है और ये मोहम्मदपुर से मेरा चौथा स्टोरी है। चौथा स्टोरी जहां जहरीला शराब पीने से एक पत्रकार की भी मृत्यु हुई है। उनका नाम राम बाबू राय है और इसी पत्रिका में वो काम करते थे, मासिक पत्रिका है। और अब आप बस इतना सोचते रहिएगा मेरा स्टोरी देख देख कर कि हमारी सरकारों ने कितने हिसाब से सब चीज़ों को कायदे से बर्बाद किया है। इनके 3 बेटे थे राम बाबू राय के, एक बेटी हैं। राम बाबू राय के एक भाई थे जिनकी मृत्यु पहले हो चुकी है। मतलब इसलिए बता रहे हैं ये आपको हम क्योंकि घर में अब कोई कमाने वाला नहीं है। हमारी सरकारें जब ये कहती हैं कि वो हमारे लोगों को सर्वसंपन्न बनाना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि सब लोग ठीक ठाक पैसे कमाएं, ठीक से रह सकें, उन सरकारों ने ये सुनिश्चित करना ज़रूरी नहीं समझा कि किसी की मृत्यु अगर जहरीली शराब से हो जाए तो उसके बाद क्या होगा। 2 तारीख को रात में उनकी तबीयत खराब हुई और 3 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई। दिवाली से एक दिन पहले, उसी दिवाली के दिन जिस दिन हमारे नेता, हमारे मंत्री, उनका परिवार बहुत ही शानो शौकत से अपने घर में दिए जला रहा होगा, इस घर में दिया नहीं जला होगा। इसका जिम्मेदार कौन है ये हम नहीं जानते हैं। हमको बस इतना पता है कि यहाँ की पुलिस जो है वो घुसखोर है, मवाली है, गुंडा सब है। यहाँ का दरोगा सब जो सस्पेंड हुआ होगा गुंडा ही होगा, जो अभी चौकीदारी कर रहा है वो भी गुंडा ही होगा। ये सब गुंडा सब है। इसको नीतीश जी की सरकार ने सह दिया है। आपने एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी की है और बार बार हर वीडियो में, हर स्टोरी में ऐसे ही बैठकर आपको कोसेंगे और आपको सुनना पड़ेगा। इसलिए सुनना पड़ेगा क्योंकि ये लड़का जयपुर में कमा रहा था, उनका बेटा है, सुनकर इसको रात में आना पड़ा। और यहाँ जो 2 खड़े हैं ये भी उनके बेटे हैं। इनको क्या क्या करेंगे इनको कोई समझ में अब नहीं है क्योंकि कमाने वाला जो था वो चला गया। अब ये कैसे अपना पेट भरेंगे, कैसे ये घर चलेगा, कैसे सब कुछ होगा, इसके विषय में नीतीश जी भी कुछ नहीं जानते और हम भी नहीं जानते हैं। हम बस इतना जानते हैं कि आपकी सरकारों ने कैसे इन लोगों को एक सुनियोजित तरीका अपनाकर सिर्फ बर्बादी की ओर ढकेला है। बाकी अब इनसे बात कर लेते हैं। पहले उनके पिताजी से पूछना चाहते हैं हम। बाबा प्रणाम। दारू पियो तो पता हो कम से कम? हमने को मालूम ना रहा, हमने को मालूम ना रहा दारू पिए तो हम लोग। अच्छा, हाँ तो पी के अइले तो तबीयत खराब हो गई, कुछ कले हुई? हाँ कॉलम की हमें कपार बसल गए। अच्छा, ओकरा बाद तो हॉस्पिटल लेके गए सर। हाँ, कौन हॉस्पिटल में? रामनिया में। तो वही लेकिन संतोष जिया वही डेट कर गए। ओकरा में छोड़ते ही ना रहा पैसा के तेरा। तो दिहाड़ी पैसा ओकरा बाद में छोड़ल। कम से कम दवाई में खरीदा गई रहे, हिट टाउन लोग पैसा लेके गई रहे, वह पैसा दिया दवाई खरीदे रहे कम से कम 50,000 के। ओकरा बाद में रहलन वो 15,660 रुपया। डॉक्टर लोली हल 15,660 रुपया। क्या नाम है आपका? विनय कुमार। बड़े बेटे आप ही हैं? जी। पिताजी पत्रकार थे? जी। जयपुर में आप काम करते हैं? जी। सुनकर आपको आना पड़ा? जी। अब क्या होगा? क्या होगा, हम लोग घर से बेघर हो गए। हम लोग को परवरिश करने वाला कोई नहीं रहा। ये बाबा दादा को कौन देखेगा? सरकार की तरफ से कोई मिलने आया था? कोई नहीं आए थे मिलने। कोई आके आश्वासन भी नहीं दिया, कोई मुआवजा का बात नहीं हुआ? कोई बात नहीं हुआ, कोई नहीं आए थे। तो घर में कमाने वाले सिर्फ अकेले आप ही हैं? हाँ। आपको पता था कि पिताजी पीते हैं? पता था पीते थे, पर उनसे बार बार हम लोग मना किए। वो बोलते थे कि नहीं पीते हैं, पर उनके मुंह से बदबू आता था। एक चीज समझ नहीं आ रहा है, लोग सब नेता सब पुलिस वाला सब बोलता है दारू बंद है। दारू बंद कहाँ बंद है? घर घर मिल रहा है यहाँ। कहाँ बंद है? सब पुलिस प्रशासन वाला बेचवा रहा है, चौकीदार सब बेचवा रहा है, पैसा लेता है, सब बेचवाता है। कहाँ कहीं बंद है? अरविंद सिंह जमदार जी बड़न
हर एक के थी तो जाके पैसा लेते लो हम लोग। अरविंद सिंह जमादार थनवा में, हाँ थाना में कोई अरविंद सिंह है, तो आप जानते हैं ये बात? हम जानते नहीं हम। तो जो बेचता है उस जाके पैसा लेते हैं। हाँ ई जानकारी हमने के नहीं खे जी कहाँ कहाँ बेचाता है, लेकिन मंथली बांध के पैसा उहे असलो। अरे मंथली पैसा बांधे हुए हैं, जाके पैसा लेते थे। बहुत शानदार, ये पहला चीज मिला। ये थाना में है, मोहम्मदपुर थाना में, मोहम्मदपुर थाना के अरविंद सिंह। सारा पुलिस वाला का मिली भगत से, अगर मतलब पुलिस वाले अगर नहीं मिले तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब अब क्या, कोई सांत्वना भी नहीं मिला है, मुआवजा भी नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। फिर कौन काम का है नेता सभी सब? ये सब दलाल बैठा हुआ है, कोई नेता के नाम पर नेता नहीं है, सब दलाल है। दलाली करके अपना घर चला रहा है। किसी के मरने जीने से वो सब का ये थोड़ी है। कैंडिडेट लोग खड़ा बाटे वो लोग आवता जाता क्या चाहे वो लोग कुछ माने खर्च पर्च करता लोग माने खाए पिए ला जुगाड़ में वो लोग खर्च पर्च कैंडिडेट के बाद पुरनका मुखिया ना जो नए नए लोग खड़ा बाटे वो माने कुछ कुछ लिया करके देता लोग। माने कि कोई बड़ा अमाउंट या फिर माने कि घर के वहाँ चिराग रनी हो, सब कुछ तो उनसे ही था। तो सरकार की तरफ से ऐसा कोई ऐलान उलान कुछ नहीं हुआ है? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं। कोई मंत्री मिलने नहीं आया? कोई नहीं आए। बस आप मतलब ये देख के सोचते जाइए कि हम लोग कितने अंदर से हमारे नेता कितने खराब हो चुके हैं। उनके पास दिल नहीं है, वो ये उनके पास ये सोचने की शक्ति नहीं है कि किसी घर का किसी का मृत्यु हो गया तो उनसे आकर पूछ लें या फिर उनके लिए कम से कम कोई मुआवजा का ऐलान कर दें। और जहाँ जहाँ गए हैं, ये 5वां घर है मेरा, और हर घर में लोगों ने यही कहा है कि भाई साहब पुलिस वालों ने मिली भगत से ये सब किया है। और पुलिस वाले आज ही नहीं कर रहे हैं, 2016 में जब दारू बंद हुआ था तब से लेकर 2021 चल रहा है, 5-5.5 साल बीतने को आ गए और 5.5 सालों में पुलिस वालों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि नीतीश जी आपने दारू बंद करके लोगों को शह दिया कि आप जाइए और पैसा कमाइए। आपने के मतलब जमादार साहब अरविंद सिंह जी ने महीना बांधा हुआ है कि महीना पर पैसा लेंगे। अब आप सोचिए कि वो लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं। ये दो छोटे बेटे भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारा जो काम है वो जरूर करेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? विशाल कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? आप मैट्रिक की परीक्षा दे दिए, इंटर में अभी नाम लिखवाए। अभी नाम लिखवाए तो पढ़ पाएंगे? हैं? पढ़ पाएंगे अब? फरवरी में एग्जाम था। तो काम करना पड़ सकता है जी। आपका नाम क्या है? विनोद कुमार। आप किस क्लास में? जी मैट्रिक तक पढ़े हैं। उसके बाद इंटर में एडमिशन कराए थे। गए थे, हम भी 6 महीने के लिए गए थे जयपुर। हम काम भी करने? जी हम भी गए थे, आए हैं उसी दिन हम भी आए हैं। अच्छा, उस दिन भैया के साथ आप भी आए हो? हाँ, उत्तरी कौन लिया? भैया लिए हैं? भैया लिया है, उसी दिन आए हैं। चलिए, बस ये सब देखकर ये सोचते रहिए कि हमारी सरकार कितना लोगों के बारे में सोचती है। और ये जो लोग मर चुके हैं, या अगर हम नीतीश जी की भाषा में कहें तो चले गए हैं, क्योंकि जो जहरीला शराब पिएगा तो उसके हिसाब से नीतीश जी बोलते हैं कि वो चला जाएगा। तो इनके जीवन का ना कोई देखने वाला है। हाँ, जहरीला शराब बिकवाते क्यों है? जब बोलते हैं पीने से जाएगा आदमी तो बिकवाते क्यों है? पूरा चालू कर देते तो बरांडे आता, भट्टी में आता, उससे कोई नहीं मरता। ऐसे जहरीला शराब बिकवा रहे हैं तभी तो लोग पी कर मर रहा है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक बोल रहा है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जहरीला शराब बिकवा रहे हैं तो लोग पी रहा है। आप या तो दारू बंद कर दीजिए, तो आपके में कुव्वत है तो अपने पुलिस वाले को समझा दीजिए, अरविंद सिंह जैसे पुलिस वालों को, अपने दरोगा साहब को, कि आप लोग आके महीना मत लीजिए, टैंकर मत कटवाइए। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो बकैती मत करिए, फिर चालू कर दीजिए। वरना लोग ऐसे बिहार में हर साल जो लोग मर रहे हैं। डांट कर अरविंद सिंह को तो हम कहने की जी हम लोग डांटी में बहुत आपको डांट के बोला जी, डांट के बोलन तो हम कहनी कि खबरदार, तार से बेसी टाइट हम बने, हमने के दुख में तू डांट के बोलता रही, काम तो ठीक नहीं करता अरविंद सिंह। बस देखते रहिए, चोरी भी और सीना चोरी भी का सबसे बड़ा उदाहरण यही है। बाकी खत्म कर रहे हैं। सोचे हैं कि मोहम्मदपुर के हर उस घर के पास जाएंगे जहां लोगों की मृत्यु हुई है, और आपको जाकर वहां लाइव दिखाने का ये प्रयास करेंगे कि वहाँ के परिवार का क्या हाल है, कोई नेता उनसे मिलने आया कि नहीं। एक ही सवाल बार बार पूछेंगे ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि ये झूठे और दलाल नेता सिर्फ अपना खेल करना जानते हैं और कुछ भी नहीं। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।